बस 5 मिनट के लिए इस बात को समझो। 2014 में इलेक्शन से पहले प्रचार के वक्त जब मोदी जी की अब की बार मोदी सरकार और अच्छे दिन आने वाले हैं कि बड़े बड़े होर्डिंग्स हर जगह जब लगे हुए थे, तो उन होर्डिंग्स को देखकर हर इंसान बस यही कह रहा था, यही है वो, बस यही तो है वो जिसकी इस देश को सख्त जरूरत है। ऐसा लग रहा था जैसे अमेरिका, चाइना, जापान जैसे बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ने का वक्त आ चुका है। और आज 12 साल बाद जो हो रहा है वो आप देख ही रहे हो। देखो, मैं इस बारे में बात करने नहीं आया हूँ कि सरकार क्या कर रही है, मुझे तकलीफ है आप लोगों से। आप लोग क्या कर रहे हो यार? जिस इंसान को वो पद पब्लिक की सेवा करने के लिए मिला है, उस इंसान को सब पब्लिक मिलकर भगवान बना दिए हैं। आप खुद को वैल्यूएबल मानते हो या नहीं? आपकी कोई वैल्यू है कि नहीं? आप जिसको चाहे उसको भगवान मान लेते हो, चाहे वो कोई एक्टर हो, चाहे वो कोई क्रिकेटर हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो कोई बाबा हो। यार, आप लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि भगवान भगवान होता है। कोई भी इंसान यार भगवान की जगह नहीं ले सकता है। हम लोग किसी इंसान से प्रेरित हो सकते हैं, उसको भगवान मानकर उसकी पूजा करना हम लोगों की सबसे बड़ी बेवकूफी है। और एक बात बताओ यार, हिंदू धर्म में क्या भगवान की कमी है? आप उसकी पूजा करो ना यार। किसी इंसान को भगवान मानकर क्यों पूजा कर रहे हो उसकी? क्यों आप किसी पार्टी के सपोर्टर बन रहे हो? क्यों आप किसी एक्टर या क्रिकेटर के डाई हार्ट फैन बन रहे हो? क्यों आप किसी बाबा को भगवान मान रहे हो? देखो, किसी के सपोर्टर होने से आप उस इंसान के अच्छाई और बुराई में कंपेयर नहीं कर पाते। इवन आपके सामने अगर उस इंसान की कोई दूसरा आदमी बुराई करेगा तो आप उसकी जान लेने के लिए तैयार हो जाओगे, और उसमें आपको कुछ मिल नहीं रहा है। इस बात को आप भी जानते हो कि इस बात के लिए आपको ना तो कोई पैसे मिलेंगे और ना ही मेडल। आज आप बीजेपी के सपोर्टर हो क्योंकि आप हिंदू हो। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि इस देश से सारे मुसलमान चले गए, तो कल आप किसी और पार्टी के सपोर्टर बन जाओगे जो कि आपके कास्ट का होगा। एक सिंपल सी बात समझो कि आपकी ही कास्ट का कोई नेता है तो आप खुद को उसको वोट देने से नहीं रोक पाएंगे। आपका मन ही नहीं मानेगा कि आप उस अपने कास्ट के नेता को छोड़ करके किसी और के कास्ट के नेता को आप वोट देने चले जाओ, चाहे वो कोई काम करे या ना करे। और ये चीज हमेशा चलती रहेगी। आज धर्म के नाम पे डिवाइड एंड रूल चल रहा है, कल कास्ट के नाम पे डिवाइड एंड रूल चलेगा। हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिवाइड एंड रूल में फंसे हुए रहेंगे, जिसमें से हम लोग लड़ते हुए रहेंगे और नेता लोग राज करते रहेंगे। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक मैं नहीं बदलूंगा, जब तक आप नहीं बदलोगे। नेता लोग पब्लिक सर्वेंट्स है भाई, उनको भगवान से कंपेयर करके उनकी भक्ति करना, उनका पूजा करना छोड़ो। ठीक है, उनके काम से उनको जज करो कि वो कैसा काम कर रहे हैं, वो देश को कितना आगे लेके जा रहे हैं, वो हमको कितना आगे लेके जा रहे हैं, वो हमारे सिचुएशन को किस तरह से समझ रहे हैं। इस चीज से उनको वोट दो, ना कि धर्म और जाति के नाम पर। कोई नेता अगर अच्छा काम कर रहा है तो आप उसके अच्छे काम की सराहना कर सकते हो, उसकी तारीफें कर सकते हो। लेकिन कोई नेता अगर बुरा काम कर रहा है तो आप उसकी आलोचना कर सकते हो, उसका विरोध कर सकते हो। किसी के भी सपोर्टर बनकर, किसी के भी डाई हार्ट फैन बनकर और किसी के भी भक्त बनकर आपस में मत लड़ो। क्यों यार किसी के भक्त बनना? क्यों यार किसी के डाई हार्ट फैन बनना? खुद के फैन बनो ना, खुद में उतना इंप्रूवमेंट लाओ। आपकी खुद की एक वैल्यू है, आप खुद को वैल्यूएबल मानो। आप सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हो, कोई आपके आगे वैल्यूएबल नहीं है। आप उस तरह से किसी को ट्रीट मत करो कि कोई आपके लिए भगवान बन जाए, सिवाय भगवान के। भगवान भगवान होता है, भगवान किसी से कंपेयर करने के लिए नहीं बने हैं, वो भक्ति और पूजा के लिए बने हैं। और किसी भी नेता, बाबा, एक्टर, क्रिकेटर, किसी को भी भगवान मानने की गलती मत करो। ये भगवान मानोगे तुम आज, और कल तुम्हें ही उल्टा ये अपने फायदे के लिए यूज करेंगे। दूसरों के फैन बनकर जीने से अच्छा है खुद के फैन बनकर जियो यार। तो इस वीडियो से आपको अगर ये बात समझ में आया हो ना, तो इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से डाल कर रखो। किसी के भी भक्त बनकर आपस में ही मत लड़ो, ठीक है?